वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में यह हमारा पाठ सम्मिलित है। इस पाठ के अंतर्गत से हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या दोनों ही आने वाली है, इसलिए हमको इस पद्य भाग का हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या भली भांति समझनी है। ठीक है बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि संस्कृत व्याख्या हमको किस प्रकार करनी है और हिंदी अनुवाद में हमको क्या क्या और करना पड़ता है जिससे कि हमारे श्रेष्ठ अंक आ सके। बच्चों, ध्यान रखना कि पढ़ाई करने में, अध्ययन करने में सभी बालक अध्ययन करते हैं, याद सभी बालकों को होता है, लेकिन अच्छे अंक किस प्रकार अर्जित किए जाते हैं इसके लिए भी आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप निरंतर वीडियो पर बने हुए रहना। अब हम आज का जो पद्य भाग है 10वां पाठ का, आज हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। हमारा पद्य भाग क्रमांक 2। पूर्व वीडियो में हमने पहले पद्य भाग का पहले श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम दूसरे श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुंसति जंतवे तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता। बच्चों, हमको अर्थ के साथ साथ श्लोक भी याद होना चाहिए। जितना हमको श्लोक याद होगा उतना ही अच्छा हमारा अर्थ होगा, संस्कृत व्याख्या होगी और साथ में हमको पाठ्य परीक्षा के अंतर्गत भी श्लोक पूछे जाते हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रधानी सर्वे तुंसति दंतवे तस्मादेव वक्तव्यम वचनी का दरिद्रता। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आज हम शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद दोनों प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रिय वाक्य। प्रिय वाक्य का मतलब होता है मधुर वचन। जो अपन प्रिय बोलते हैं, प्रिय शब्द होते हैं, प्रिय शब्द होते हैं जो दूसरे को अच्छा लगे, इस प्रकार के शब्द। प्रिय वाक्य कैसे होते हैं बच्चों, कि जिस प्रकार का हम किसी को बोल रहे हैं और हमने उससे वो शब्द बोले हैं, उसको अच्छे लगे हैं, सुनने में अच्छे लगे हैं, तो वे होते हैं प्रिय वाक्य। तो हम कह सकते हैं प्रिय वाक्य का मतलब मधुर वचन। प्रधाने बोलने से, मतलब मधुर वचन बोलने से, सर्वे मन सभी, मधुर वचन बोलने से। प्रिय वाक्य मतलब मधुर वचन, प्रधाने माने बोलने से या प्रदान करने से, सर्वे माने सभी, तुषंति संतुष्ट होते हैं। तुषंति का क्या अर्थ होता है बच्चों, संतुष्ट होते हैं। जंतवे मानी प्राणी, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। कैसे वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रिय वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्लस एव, तस्मात् मानी इसलिए, एवं ही, वक्तव्यम मानी बोलने चाहिए, तो इसलिए वही कौन, मधुर वचन। वही क्या बच्चों, मधुर वचन, प्रिय वाक्य। इसलिए हमको, इसलिए वही जो मधुर प्रिय वचन है वही क्या करना चाहिए, तव्यत प्रत्यय। बच्चों, तव्यत प्रत्यय किस योग में होता है, चाहिए अर्थ में। तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। इसलिए हम कहेंगे वक्तव्यम मानी बोलने चाहिए, बोलने चाहिए। पुनः सुनिए, इसलिए
हमको वही प्रिय वचन बोलने चाहिए। इसलिए हमको वही प्रिय वचन बोलने चाहिए। समझ में आ गया? आगे देखिए, वचने का दरिद्रता, वचने मानी बोलने में, का दरिद्रता मतलब कैसी कंजूसी, तो इस प्रकार के वचन बोलने में कैसी कंजूसी, ठीक है। तो ऐसे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? हिंदी अनुवाद आपके समझ में आ गया? पूरे ध्यान से सुनिए। वचने का दरिद्रता, तो ऐसे वचन बोलने में, ऐसे वचन में, ऐसे बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार बोलने में हमको कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार बोलने पर? प्रिय वाक्य बोलने पर। प्रिय वाक्य बोलने पर हमको किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? पूरे ध्यान से सुनिए कि मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमको वही मधुर वचन बोलने चाहिए। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे मधुर वचन बोलने में हमको कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, साफ पट में मैंने हिंदी अनुवाद लिख रखा है, वो आप अपनी पुस्तक के अंदर उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप उसको मेरे द्वारा बताए गए को आप समझे और उसको बाद में अपनी कॉपी के अंदर भी उतार ले। तो ध्यान दीजिए, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसलिए वही प्रिय या मधुर वचन बोलने चाहिए। इसलिए वही प्रिय व मधुर वचन बोलने चाहिए। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार आपको इस श्लोक का हिंदी अर्थ याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। अब चलते हैं हम अगले बिंदु पर कि इस पाठ से हिंदी अनुवाद के साथ साथ संस्कृत व्याख्या भी आती है। अब बच्चों, संस्कृत व्याख्या के बाद में मैं आपसे किस प्रकार अपन को श्रेष्ठ अंक लाने हैं उसके लिए भी मैं आपसे भी चर्चा करूंगा। तो ध्यान से सुनिए। अपन को संस्कृत व्याख्या लिखने के लिए सर्वप्रथम प्रसंग लिखना होता है। क्या लिखना होता है? प्रसंग लिखना होता है। तो बच्चों, इसी प्रकार जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं, क्या करते हैं? हिंदी अनुवाद करते हैं। तो हिंदी अनुवाद में भी हमको सर्वप्रथम क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। किसमें? अगर संस्कृत व्याख्या आती है जब भी प्रसंग लिखना है, हिंदी अनुवाद आता है जब भी प्रसंग लिखना है। लेकिन फर्क यह है कि अगर संस्कृत व्याख्या आती है तो प्रसंग हम संस्कृत में लिखेंगे, हिंदी अनुवाद आता है तो प्रसंग हम हिंदी में लिखेंगे। समझ में आ रही है बात आपकी जो मैं कह रहा हूं जो? ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको प्रसंग के साथ में हिंदी भी बता दूंगा, जिससे कि आप हिंदी अनुवाद के अंदर भी लिख सकते हो। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में अस्माकं पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया। हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी बच्चों? स्पंदनाया सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी इति शीर्षक पाठा उद्धरते माने दिया गया है। पुनः सुनिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। शीर्षक पाठ से लिया गया है। हिंदी इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि आपको ये प्रसंग हिंदी में भी लिखना है। ठीक है? और आपको अगर हिंदी में प्रसंग याद हो गया तो आप उसकी संस्कृति बनाकर आसानी से कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए,
बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपसे कल भी कहा था, पिछले वीडियो में बोला था कि जो ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति को आप दसम पाठ के लिए बिल्कुल यहां तक याद कर ले, क्योंकि यह प्रत्येक श्लोक में आपको लिखना पड़ेगा प्रसंग के अंतर्गत। ठीक है, चाहे पहला श्लोक हो तो ये लिखना पड़ेगा, दूसरा श्लोक हो तो ये लिखना पड़ेगा, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, कोई सा श्लोक हो, आपको प्रसंग के अंतर्गत यहां तक तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी पुस्तक का नाम और पाठ का नाम आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप बिल्कुल याद ही कर ले। और प्रत्येक श्लोक में हम क्या अलग लिखते हैं उसकी चर्चा आप करेंगे अब आपसे हम। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या चीज बिल्कुल याद करनी है। जो पहली पंक्ति है, प्रस्तुत श्लोके अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषिते रत्नानि इति शीर्षक पाठा उद्धरते। कहने का तात्पर्य, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानि ये शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह हमको प्रत्येक श्लोक में लिखना है। अब हम अलग अलग श्लोक में क्या लिखते हैं वो देखिए। केवल आपको प्रत्येक श्लोक में इतना सा जोड़ना है। वो क्या जोड़ना है कि अपन को श्लोक में जो बताया जाता है, जिसके लिए श्लोक है उस चीज को हमको बताना है कि हम ये प्रसंग है और इस प्रसंग में हम वार्तालाप करने चाहते हैं। तो हमारा ये जो श्लोक है, इस श्लोक का प्रसंग क्या है, इस श्लोक का प्रसंग क्या है, इस श्लोक किस प्रसंग में हम वार्तालाप करना चाहते हैं, किस प्रसंग में हम आपको बताना चाहते हैं, किस प्रसंग में हम आपको समझाना चाहते हैं, वो प्रसंग आपको लिखना है। तो बच्चों, किस प्रसंग में समझाना चाहते हैं हम समझाना चाहते हैं अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में प्रिय वाक्य कथन से, कि प्रिय वाक्य कथन होता है कथन का, प्रिय वाक्य के कथन का महत्व वर्णितम, महत्व का वर्णन किया गया है। मतलब इस श्लोक में प्रिय वाक्य के कथन का महत्व का वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो प्रिय वाक्य का कथन है उसका क्या महत्व है, उसका हम इसमें वर्णन किया गया है, उसको हम समझना चाहते हैं। इस प्रसंग में हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपको प्रत्येक श्लोक में ये अलग अलग प्रसंग हो सकता है, श्लोक में अलग अलग प्रसंग हो सकता है समझाने का, तो वो जरूर अलग अलग लिखना है। पहले श्लोक में अलग लिखना है, दूसरे में अलग लिखना है, तीसरे में अलग लिखना है। तो यह हम निश्चित रूप से लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि जब आपको हिंदी अनुवाद याद है, उस कथन का पता है कि वो कथन किसके लिए आ रहा है, तो केवल आपको वही चीज लिखनी है अस्मिन् श्लोके लिख के, और जो आपको उस श्लोक में बता रहे हैं उसका वर्णन आप लिख दीजिए कि भाई इसमें ये वर्णन बताने जा रहे हैं। तो आपको इस श्लोक में लिखना है अस्मिन् श्लोके प्रिय वाक्य कथन से महत्वम वर्णितम। ठीक है, तो इस श्लोक में प्रिय वाक्य के कथन के महत्व का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये प्रसंग आप संस्कृत व्याख्या का हो गया, और हिंदी में जब मैंने बोला तो वह आप हिंदी अनुवाद में प्रसंग लिखेंगे। अब देखिए संस्कृत व्याख्या। अब हम संस्कृत व्याख्या करते हैं, और यहां पर हिंदी अनुवाद में हमने हिंदी अनुवाद लिख देते हैं। हिंदी अनुवाद आता है जब हम हिंदी अनुवाद लिखेंगे, और इसमें संस्कृत व्याख्या लिखेंगे। जब हमको हिंदी अनुवाद याद हो गया तो संस्कृत व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि प्रिय वचन से, प्रिय वचन के महत्व प्रदर्शनम, महत्व को दिखाते हुए कवि कथयति, कवि कहता है यत् की। इतना सा आपको याद करना है। ये लिखोगे तो अच्छे श्रेष्ठ अंक भी आएंगे, क्योंकि प्रस्तुतिकरण है। क्या है बच्चों? ये प्रस्तुतिकरण। अगर अपना प्रस्तुतिकरण सही है तो अंक अपने अच्छे आने के बहुत चांस होते हैं, इसलिए प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, प्रिय वचन से महत्व, प्रिय वचन के महत्व को प्रदर्शन बताते हुए कवि कहता है यज्ञ की
मधुर वाक्यम। मधुर वाक्यम, मधुर वाक्यम क्या होता है? मधुर वचन। ठीक है, अलग से नहीं है बच्चों। आपको हिंदी अनुवाद याद है तो संस्कृत व्याकरण निश्चित रूप से मैं कहता हूं याद रहेगी, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो सुनिए, मैंने लिखा मधुर वचनम, तो यहां मधुर वाक्यम कर दिया, वचन को वाक्य कर दिया। तो मधुर वाक्यम भाषण, भाषण का होता है बोलने से। ठीक है भाई, भाषण देना, बोलना। तो भाषण सर्वपि सभी, प्राणी ने प्राणी, संतोषे संतुष्ट, प्राप्ति होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? देखिए, मधुर वाक्य, मधुर वचन, भाषण बोलने से, सर्वपि सभी, प्राणी ने प्राणी, संतोषम माने संतुष्ट, प्राप्ति होते हैं। समझा गया बात? तो ऐसे आपको, अगर आप हिंदी अनुवाद के साथ संस्कृत व्याख्या को देखोगे तो निश्चित रूप से आपको याद होगी। तब देखिए क्या है, यद मधुर वाक्य भाषणे सर्वपि प्राणिने संतोषम प्राप्नोति। समझ आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करो जब आप समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। अतएव, अतएव इसलिए ही, अतएव इसलिए ही, अतएव इसलिए ही, तादर्श मानी वही, तादर्शम मानी वही, तादर्शम मानी वही। ठीक है, मैं हिंदी अनुवाद के जो अर्थ है उनको इसमें लिख रहा हूं। तादर्शम का अर्थ क्या होता है? वही। ठीक है, तो वही मधुर वाक्य में वही प्रिय वचन, वही प्रिय वचन, वही प्रिय वचन वदनीयम बोलने चाहिए। अन्य प्रति भी चाहिए अर्थ में होता है बच्चों, अन्य प्रति भी चाहिए अर्थ में होता है। तो हमने क्या कर दिया? वदनीयम, तो बोलना चाहिए। समझ में आ गया आपके? पुनः ध्यान से सुनिए। अतएव इसलिए, तादर्शम मानी वही, मधुर वाक्य में मतलब प्रिय वचन, वदनीयम बोलने चाहिए। अब देखिए, मधुर वाक्यम मानी मधुर वाक्यम, मधुर बोलने में, तू मन तो मधुर बोलने में, मधुर, मधुर वाक्यम भाषणे मतलब मधुर वचन बोलने में, तू मानी तो, कृपणता, कृपणता मानी कंजूसी, कृपणता मानी कंजूसी, न मानी नहीं, कर्तव्य करनी चाहिए, मतलब प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, जो हमने आपको हिंदी अनुवाद बताया है उससे ही हमने संस्कृत व्याख्या बनाई है। तो पूरे शब्दों को हमको, हिंदी के जो शब्द हैं उनको संस्कृत में लिखने हैं। अगर हम इस प्रकार समझेंगे तो निश्चित ही अभ्यास करने से हम संस्कृत व्याख्या बहुत प्रकार भली बातें अच्छी तरह कर सकते हैं। अब उन्हें एक बार मैं आपको संस्कृत व्याख्या एक साथ बोल रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। प्रिय वचनस्य महत्वं प्रदर्शयन् कवि कथयति यत् मधुर वाक्ये भाषणे सर्वे अपि प्राणिने संतोषं प्राप्नोति। अतएव तादृशं मधुर वाक्यमेव वदनीयम्। मधुर वाक्ये भाषणे तो कृपणता न कर्तव्या। ठीक है, कहने का तात्पर्य इस श्लोक में प्रिय कथन का पूरे सुनिए, प्रिय वचन के महत्व को प्रदर्शन करते हुए कवि कहता है कि मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसे ही मधुर वाक्य बोलने चाहिए। मधुर वाक्य बोलने में तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी क्या हो गई? संस्कृत व्याख्या हो गई। अब अगला बिंदु होता है हिंदी अनुवाद करते हैं जब भी हम विशेष लिखेंगे, और संस्कृत व्याख्या करते हैं जब भी हमको विशेष लिखना है। तो मैं जो संस्कृत व्याख्या का विशेष है, जब उसका आपको हिंदी अर्थ करवा रहा हूँ, हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ, तो आप उसका हिंदी अनुवाद ध्यान रखें और वो तीनों चीज लिखें। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने परीक्षा के अंतर्गत केवल मात्र आपसे हिंदी अनुवाद पूछा, आपने हिंदी अनुवाद लिख दिया,
तो आपके अंक कटने के चांस हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूर्व किसी बालक ने अगर प्रसंग लिख रखा है, विशेष लिख रखा है, तो निश्चित ही उसको पूरे अंक मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपकी उत्तर पुस्तिका आ गई, कॉपी आ गई, तो निश्चित ही आपके कुछ अंक कम होंगे। इसलिए आपके अंक कम ना हो, इस प्रयास के लिए आपको प्रसंग, इंजनवाद और विशेष लिखनी है, जिससे कि आपका एक भी अंक परीक्षा के अंतर्गत नहीं कटे। ये चीज का आपको ध्यान देना है। बहुत से भैया कहते हैं अजी हमने तो पूरा लिखा है, वैसा के वैसा ही लिखा है, फिर भी अंक कम क्यों आए हैं? तो बच्चों, याद करने में सभी भैया याद करते हैं, पढ़ने में सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से कैसे रख रखा हुआ है, कैसे रखना है, उसके रख रखाव, उसके सुलेख, उसको देखकर ही नंबर निर्धारित होते हैं। इसलिए आपको अच्छे अंक लाने हैं तो निश्चित ही हिंदी अनुवाद के अंदर भी आपको प्रसंग, हिंदी अनुवाद और विशेष लिखना ही होगा, जब ये आपके श्रेष्ठ अंक आएंगे। नहीं तो निश्चित रूप से आपके एक अंक कट सकते हैं, एक कट सकते हैं, दो कट सकते हैं, वो चेक करने वाले के ऊपर निर्भर है। ठीक है, अब चलते हैं विशेष में। वस्तुतः मधुर भाषणी, सामान्य मधुर भाषणी माने मधुर वचन से सर्वे जना माने सभी लोग प्रसन्ना भवती। सामान्यते, ध्यान से सुनिए, सामान्यते मधुर भाषण से, मधुर बोलने से, सामान्यते मधुर बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। सभी लोग क्या होते हैं बच्चों? प्रसन्न होते हैं, आते। इसलिए कदापि कटु वाक्यम, कदापि कटु वाक्यम, कभी भी कड़वे वचन न कथनीयम, नहीं कहने चाहिए। इसलिए कभी भी कटु वाक्य नहीं कहने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी किसमें है? विशेष में, कि सामान्य से मधुर भाषण से सभी लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए कभी भी कटु कथन नहीं कहना चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों, अगर आपको इसमें बढ़ाना है और तो आप इसमें बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो कि जैसे कि प्रधान शब्द है, इसमें तृतीय व्यक्ति है, ऐसा दूसरा बिंदु व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख सकते हो। जैसे वक्तव्यम है, तो वक्तव्य में आप लिख सकते हो कि वार धातु तव्यत प्रत्यय है। तो इस प्रकार हम चाहे तो विशेष को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको कोई संधि लगती है या कोई अव्यय पद लगता है तो उसको भी आप बता सकते हैं, जब जाकर आपके श्रेष्ठ अंक आएंगे। ये निश्चित ध्यान रखना, आपको हिंदी अनुवाद में भी प्रसंग, हिंदी अनुवाद और विशेष लिखना है, और संस्कृत व्याकरण में भी प्रसंग, संस्कृत व्याकरण और विशेष लिखना है। अगर ये तीनों चीज आप लिखोगे जब ये आपके श्रेष्ठ अंक आएंगे, और अच्छे सुलेख में लिखोगे जब ये पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा, तो निश्चित ही आप वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बच्चों, जिन्होंने अभी तक शाम पर से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगे। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।